एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति और आज आपको कराएंगे संख्या पद्धति में जानवरों पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे में अधिकांश पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न दिया है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। मान लीजिए X चूहे हैं और Y कबूतर है। कुल 90 सिर हैं, तो एक सिर तो चूहे का होगा और एक सिर कबूतर का होगा। अब ये 90 हैं तथा 224 पैर हैं, लेकिन चूहे के तो 4 पैर होंगे और कबूतर के 2 पैर होंगे। अब ये 224 है। अगर इसमें 2 से भाग कर दें तो 2x प्लस y 112 है। बताइए कबूतर कितने होंगे? इसमें 2 से गुणा कर लें, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 180। इसे घटा दीजिएगा, यहां से बचा y और यहां से बचा 68, तो y बराबर 68। जो कबूतर होंगे उस चिड़ियाघर में वो होंगे 68। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेड़ और आदमियों के एक समूह में 16 पैर है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो मान लीजिए कि इस समूह में जो भेड़ है वो X है और जो आदमी है वो Y है। तो जब 16 पैर है तो भेड़ के तो 4 पैर होंगे, 4x हो जाएगा, लेकिन आदमी के 2 पैर होंगे। अब ये 16 है। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि 2x प्लस y बराबर 8 है। आगे देखिए, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिर होंगे वो 16 10 अधिक है, तो इसमें 10 कम कर लो, 6 होंगे। इसका मतलब 6 सिर है। तो एक सिर भेड़ के, एक सिर आदमी के, अब ये 6 हैं। बताइए भेड़ों की संख्या कितनी है? एक में से 2 घटा दीजिए, यहां से x बचा और यहां से 2। इसका मतलब इसमें जो भेड़ें हैं वो 2 हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, संख्या नहीं दी है। मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास जो मुर्गी हैं वो X है और जो गाय हैं वो Y है। आगे क्या बोला है? इनके पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं, जबकि गाय के 4 पैर होते हैं। अब ये 140 है, 2 से डिवाइड कर दिएगा, x प्लस 2y बराबर होगा 70। आगे क्या बोला है? तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मस्तिष्क का मतलब सिर, यानी उनके सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गी के भी एक ही सिर होता है और गाय के भी एक सिर होता है। इसका मतलब x प्लस y बराबर है 48। बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? जब मुर्गी पूछी है तो इसमें 2 से गुणा कर लिए, ये बचा 2x प्लस 2y बराबर 96। अब समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, बस समीकरण नंबर 2 में से 1, 2x में से x घटाएंगे तो x, 96 में से 70 घटाएंगे तो 16। अर्थात जो मुर्गियां थी उस आदमी के पास 16 थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जैसा कि उसने कहा था कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है। तो आपको मालूम है कि 2 पैर मुर्गी के होंगे जबकि 4 पैर गाय के होंगे। तो 2x प्लस 4y 140, 2 से डिवाइड किया, x प्लस 2y 70। तथा सिरों की संख्या 48 है, तो एक सिर मुर्गी का होगा और एक ही सिर गाय के होगा। तो x प्लस y 48, इसमें 2 से गुणा कर लिया, 2x 2y 96।
अब समीकरण 2 में से 1 घटा, 2x में से x घटाएंगे तो x, 96 में से 70 घटाएंगे तो 26, इसका मतलब मुर्गियों की संख्या होगी 26। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि जो घोड़े हैं वो x है, तो इतने ही आदमी होंगे, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि कुछ संख्या में घोड़े उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे, यानी आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो आधे आदमी अगर घोड़ों पर बैठे हैं तो आधे ही आदमी घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, तो बताइए घोड़े कितने हैं? तो देखिए जो आदमी घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं उनकी तो टांगें जमीन पर होंगी, लेकिन जो आदमी घोड़ों पर बैठकर चल रहे हैं उनकी टांगें जमीन पर नहीं होंगी। तो घोड़े का 4 टांगें होती हैं तो 4x, लेकिन आधे आदमी जिनके प्रत्येक के 2 टांगें होंगी। अब ये 70 है। फिर सुनिए इस लाइन के लिए, जैसे उसने कहा है आधे घोड़ों पर बैठे हैं तो x/2 आधे हो गए। जब आधे बैठे हैं तो प्रत्येक आदमी के 2 पैर होंगे, 2 से गुणा कर लिए, इतने तो पैर ये हो गए। जबकि घोड़े तो सबके सभी ही चल रहे हैं, जब घोड़े सब चल रहे हैं और एक घोड़े का 4 टांगें होंगी तो 4x होगा, कुल मिलाकर होगा ये 70। तो देखिए 4x + x = 70, 5x = 70, x = 14। जो घोड़े होंगे वो 14 संख्या में होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, भैंसों और बत्तख के एक समूह है, यानी अब की बार जो समूह है वो भैंसों और बत्तख का है। तो आपको मालूम है भैंसों के 4 पैर होते हैं जबकि बत्तख के 2 पैर होते हैं। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। मान लीजिए पहले कि भैंस है x है और बत्तख y है। फिर देखिए इनके सिर कितने होंगे? सिर होंगे इनके x + y, क्योंकि एक सिर भैंस का होगा और एक सिर बत्तख का होगा। लेकिन लाइन में क्या कहा है? भैंसों और बत्तख के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से, यानी x + y के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो भैंस के तो 4 पैर होंगे जबकि बत्तख के 2 पैर होंगे। अगर हम इसके सिर ये हैं पैर निकालें तो देखिए भैंस के 4 पैर होते हैं जबकि बत्तख के 2 पैर होते हैं। फिर लाइन में क्या कहा है कि समूह में सिरों के संख्या के 2 गुने से, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। ये हुआ 2x + 2y + 24 = 4x + 2y। यहां से हुआ ये 24 = 2x और x = 12। उसने कहा है भैंसें समूह में कितनी हैं? तो इस समूह में जो भैंसें हैं वो 12 हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये। अब तक हम जो टॉपिक करा रहे थे वो जानवरों पर आधारित थे, लेकिन आपका जो टॉपिक है ये जोड़ और घटा या भाग सभी संख्याओं पर आधारित है। सवाल आसान से ही है इसके भी। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। संख्या नहीं पता क्या थी, मान लीजिए संख्या x थी, उससे यह कहा
कि इसे 6 से भाग करके बाद में 12 जोड़ देना, परंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए। छात्र ने क्या किया, इस संख्या में पहले जोड़ दिए 12, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, उसके बाद इसे 6 से कर दिया भाग, अब उसे उत्तर प्राप्त हुआ 112। कहना चाह रहा है सही उत्तर क्या होना चाहिए था, तो देखिए x प्लस 12 112 गुणा 6, x प्लस 12 6 दूनी 12 1, 6 का 6 1 7 और 6, x बराबर होगा 672 माइनस 12, x बराबर होगा 660। जो संख्या थी वो 660 थी। अब छात्र से कहा गया था कि आप 660 को 6 से पहले विभाजित करें, तो सही उत्तर होना चाहिए था पहले 660 को 6 से डिवाइड करो, फिर 12 जोड़ना था उसे। ये होगा 110 प्लस 12 122, अर्थात सही उत्तर होना चाहिए था उसका 122। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि जो संख्या है वो x है, इस x को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, इस योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, और फिर इसमें से मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 8 माइनस x अर्थात 8, तो शेषफल होगा इसका 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाजफल 4 है, संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव से बहुत आसान से हो जाते हैं, करके देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 72 है, इन दोनों में अंतर कितना होगा 72, इन दोनों का अंतर 72, इन दोनों का अंतर 96, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर किसी कीमत पर भी। इन दोनों का अंतर ये भी 72, ये भी 72, इसका मतलब अब 3 संभावना हमारे पास बची, कौन सा आंसर हो सकता है। आगे कहा है एक के द्वारा दूसरे को भाग देने में भाजफल 4 है, अगर हम 40 से 112 को भाग करेंगे 4 नहीं आ सकता, अगर हम 30 से 102 को भाग करेंगे तब भी 4 नहीं आएगा, 24 से 96 को भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 24 और 96। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, मान लीजिए संख्या x है, इस x का 2 गुना करके और इसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, कौन सा, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके इसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। बताइए संख्या क्या होगी। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 8x माइनस 4 माइनस 20 माइनस के 6x बराबर 24, x बराबर 4, तो जो संख्या होगी वो होगी 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं इतनी हैं तो चौथी संख्या क्या होगी। जैसे 2 और 5, तो पहले तीसरी संख्या निकालो, देखो 2 में 3 का गुणा किया तिगुनी हो गई, 2 3 6, 2 में 3 का गुणा किया 1 घटा दिया 5 प्राप्त हुआ है।
ठीक उसी प्रकार 5 में 3 से गुणा करो, 1 घटा दीजिए, तो 5 3 15, 1 कम करेंगे 14 प्राप्त होगी। उसी प्रकार अगर 14 में 3 से गुणा करके 1 घटा देंगे तो 41 प्राप्त होगी। तो अगली संख्या तो 14 है और इससे अगली संख्या है 41। उसने कहा था चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या 41 होगी। चौथी संख्या होगी 41। देखिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दें। ये जो भी आपको जितना भी करा रहे हैं सबका अभ्यास करें। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।